आप सब भी देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन है और क्या कर रही है। एक्चुअल में ये मेरी नंद की बेटी काजल है, ये दुल्हन है। इनकी ही शादी के रिचुअल्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप सब में से कई लोग जानते होंगे बिहारी शादी में जो रिचुअल्स होते हैं, कईयों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स जो बिहारी होगा उसे ही पता होगा। तो सबसे पहले इसमें ये हल्दी की कुटाई है। इसमें जो दुल्हन होती है या दूल्हा होता है उससे कुटवाया जाता है हल्दी। फिर उसके बाद 5 सुहागनें मिलकर एक एक करके तो हल्दी कूटती है। उसके बाद सारी सुहागनें एक साथ हल्दी कूटती है लोरी ले लेके। इससे सुहागनों का आशीर्वाद मिलता है जो आने वाले दूल्हा दुल्हन होते हैं। यहाँ पे हम घर के ही सारे मेंबर हैं। मेरी 2 जेठानी है, नंद है, उनकी बेटी और मेरी सासू माँ है। सारे ये हल्दी कुटाई की रस्म कर रहे हैं। इनको पता है कि आगे अब कैमरा बनेगा तो वीडियो बनेगा, तो ये स्वेटर निकाल रही हैं और स्वेटर निकालने के बाद वो फिर मतलब हल्दी कूटेगी। तो उसके बाद सारी सुहागनें मिलकर हल्दी कूट रही हैं। कई लोगों को पता होगा ये रिचुअल्स, लेकिन सबको नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। ये हल्दी की कुटाई है। ये हल्दी कूट के पीस के रखा जाता है। जिससे दूल्हा या दुल्हन हो तो उसको 5-6 दिन हल्दी लगाई जाती है और हल्दी चढ़ाई जाती है। पहले तो ये हल्दी कूटी जाएगी, फिर उसके बाद इसको दुल्हन के ऊपर से उतारा जाएगा, वारा जाएगा। हल्दी बारा जाएगा बाद में, पहले अभी कुटाई चल रही है। बहुत सारी हल्दी एक ही बार कूट के रखना होता है कि 5-6 दिन आराम से चल जाए। उसके बाद ही फिर आराम एक एक करके हल्दी कुटाई रख के फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को शाम को लगाया जाता है। जो भी हो, जिसकी भी शादी हो, जैसे हमारे घर में तो दुल्हन थी, नंद की बेटी थी, उनको लगाना था तो फिर इकट्ठे कूट के रख लिया था हमने। उसके बाद ये हल्दी यूज होता है लगाने में। तो अभी भी हमारी कुटाई चल रही है हल्दी की, क्योंकि बहुत सारी कूटनी थी तो हम कूट रहे हैं हल्दी को। हल्दी कूट के फिर उसको बारीक पीसा जाता है। उसके अंदर जो भी आपको उपटन वगैरह लगाना हो तो मिक्स करना हो तो मिक्स करके लगाया जाता है। तो हल्दी कूटने के बाद हल्दी कूटते-कूटते ही मेरी बड़ी वाली जेठानी आ गई थी। फिर उसके बाद वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी हल्दी कूटने में, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। इसको बारीक पीसना बहुत ही टफ वर्क होता है, तो इसको कूटने में लगे हुए थे। वैसे तो बस 5 जने मिलके छुआते हैं, बाकी एक जना कोई भी जो भी नेक करेगा। यहाँ पे जो नंदनी थी इनकी, मेरी ननद की नंदनी थी, तो फिर जो बहन होती है वो नेक करती है ये। तो यहाँ पे बबीता नहीं कर रही थी। बाकी कूट के एक जगह रखना था। कहते हैं ना 5-6 जने जब मिल जाते हैं तो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, और टाइम निकल जाता है। उसके बाद बिहारी शादी में या फंक्शन में जब तक नाक से सिंदूर नहीं होता कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम सब भूल गए थे कि नाक से सिंदूर करना है। सारे हमने हल्दी कूटने के बाद याद आया कि हमें नाक से भी सिंदूर करना है। तो एक दूसरे के हम नाक से सिंदूर कर रहे हैं। इसे इम्पोर्टेंट माना गया। कहते हैं ना कि जितना बड़ा लंबा सिंदूर होता है उतनी ही लंबी पति की उम्र होती है। तो कितना अच्छा थॉट है ना कि हाँ, नाक से सिंदूर करो तो और मांग को लंबी हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट होता है और ये मतलब अच्छा भी लगता है। हमें तो प्राउड फील होता है कि हाँ, ये सारे रिचुअल्स हमारे में हैं। कई लोग तो देखते हैं तो कहते हैं अच्छा, आपके यहाँ तो इतने सारे रिचुअल्स हैं। हाँ, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स यादगार रह जाते हैं। ये अब यहाँ पे शादी हो रही है तो यादगार रह जाएगी। हम एक दूसरे को सिंदूर कर रहे हैं। सिंदूर करने के बाद हल्दी कूटने के बाद सिंदूर कर रहे हैं। वैसे हमें हल्दी कूटने से पहले सिंदूर करना था, क्योंकि ये सारे स्टार्टिंग में ही करना होता है, तब कोई शुभ कार्य आरंभ होता है। ये एक गुरूर होता है सिंदूर हमारा। तो सिंदूर एक दूसरे का करने के बाद हम वो लास्ट में क्या होता है कि दुल्हन को चुमाया जाता है, हल्दी वारा जाता है। जो भी कुटाई हुई है उससे ही मतलब नजर उतारी जाती है, ये सर से वारा जाता है। तो सारे जो भी सुहागने हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो आके वारते हैं। तो सबसे बुजुर्ग हमारे घर में हमारी सासू माँ थी, मीन्स काजल की नानी। तो नानी सबसे पहले उतारे, क्योंकि सबसे लॉन्ग इनका ही सुहागन है, ये सबसे लॉन्ग सबसे बड़ी है, इसलिए उतारेंगे। फिर उसके बाद इसकी बड़ी मामी
काजल की बड़ी मामी आके वारती है। उसके बाद काजल की बड़ी मामी वारने के बाद आती है, फिर वो बीच की मामी यानी कि मेरी छोटी जेठानी की बारी आती है, फिर वो आके वारती हैं। उसके बाद आता है नंबर इनकी मम्मी का, फिर उनकी मम्मी आके वारती है। ये एक तरह से भर भर के आशीर्वाद दिया जाता है शादी से पहले कि मतलब खुशी परिवार रहे, खुशी से जीवन व्यतीत हो, क्योंकि सुहागनों का आशीर्वाद मिलता है। तो फिर उसके बाद आता है नंबर मेरा। मैं बाती हूँ। उसके बाद ये ब्लॉग यहीं पे फिनिश होता है। जो भी ये ब्लॉग देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मुझे फॉलो करे और ऐसे सपोर्ट